हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज आपका सीए इंटर टैक्सेशन का पेपर है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। एंड जैसे मैंने लाइव सेशन में आके बोला था कि आपको मैं मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है। मैं ये वीडियो जानबूझ के लंबा नहीं बनाना चाहता बिकॉज आपके पास इतना टाइम अभी है भी नहीं देखने लायक। तो आप फटाक से खाली जो जो मैं बोलता हूँ वो आप सुन लो कि आपको ये चीज़ कौन से मिनट में करनी चाहिए। देखो, डीटी आईडीटी का पेपर बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा लेंदी होता ही है। डीटी 50 मार्क का आएगा, आईडीटी 50 मार्क का आएगा और दोनों ही पेपर में 15-15 मार्क के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। अब ये पूरे पेपर में अगर मैंने इतने साल से एनालाइज करके बताऊँ तो आपको 3 जगह पे टाइम कंज्यूम हो सकता है। एक आपका मेन एरिया है एमसीक्यू का, और दूसरा मेन एरिया है आपका डीटी का क्वेश्चन नंबर 1, और तीसरा मेन एरिया है आईडीटी का क्वेश्चन नंबर 1। सो टेक्निकली पूरे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो। अब सुनिए, डीटी का जो एमसीक्यू आएगा 15 मार्क्स का, वो आपको ट्राई करना है 25 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करना है। मतलब 25 मिनट्स इज दी डिसेंट टाइम जिसके अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पूरे एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डीटी के एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। एंड रही बात आईडीटी के एमसीक्यू की, देन अगेन वो भी आपको 25 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो ओवरऑल एमसीक्यू का टाइम हो गया 50 मिनट के आसपास। ठीक है। अब बात करते हैं डीटी का क्वेश्चन नंबर 1। बाय डिफ़ॉल्ट वो 15 मार्क का आता है और वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है। ठीक है। अगर आप रिजिड होके एकदम प्रॉपर 180 मिनट्स को 100 मार्क में डिवाइड करोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि वो ऑटोग्राफ वगैरह भी लेने आते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोल भी दूँ ना अगर आपको कि वो समवेयर अराउंड 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8 के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए, तो वो कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतने टाइम से लोग पेपर दे रहे हैं, इतने टाइम से स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, इतने टाइम से स्टूडेंट्स का डाउट भी आते हैं कि भाई ये पेपर कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, टाइम से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, हमारे पास ना बाकी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम बचने वाला है। तो ट्राई टू कंप्लीट दिस पेपर, आई मीन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इन 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। मैं 2 मिनट पर मार्क दे रहा हूँ। ठीक है। तो 15 मार्क का क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाना चाहिए, ऐसा टारगेट करके रखना। 30 मिनट से ऊपर जब चला जाएगा ना तब छोड़ देना वो क्वेश्चन और आगे बढ़ना। आप उसके अंदर लगे नहीं रह सकते। उससे क्या होता है कि जो बाद में 4-5 मार्क वाले क्वेश्चन जो इजी है ना वो आपसे रह जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आईडीटी के क्वेश्चन नंबर 1 की। आईडीटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 2 पार्ट में आता है। जो उसका बी पार्ट होता है वो इजी होता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट होता है वो लेंथी होता है और वो होता है 10 मार्क का। तो जो ए वाला पोर्शन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5A या टेक्निकली आईडीटी का क्वेश्चन नंबर 1A, वो जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है वो आप मैक्सिमम 20 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं आप समराइज करता हूँ। डीटी का एमसीक्यू आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करना है। आईडीटी का एमसीक्यू आपको 25 मिनट्स में सॉल्व करना है। डीटी का क्वेश्चन नंबर 1 30 मिनट्स एंड आईडीटी का क्वेश्चन नंबर 1 20 मिनट्स। ये अगर आपने सेट कर दिया ना तो इट्स माय गारंटी कि आपका ओवरऑल पेपर बहुत टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडीटी के जो बाकी के क्वेश्चंस है ना वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, उसमें टाइम उल्टा सेव होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम जितना मैंने बताया उतना ही लगाओ। उससे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, वो एक एक करके करते 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 सारे क्वेश्चंस आपके लेट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी मैनेजेबल होते हैं और काफ़ी कम टाइम में अच्छे मार्क्स गेन करने लायक होते हैं, स्पेशली इन आईडीटी। आईडीटी के क्वेश्चन नंबर 1A को हटा दूँ मैं, उसके बाद तो पूरा का पूरा पेपर बहुत काफ़ी मैनेजेबल होता है और टाइम भी ठीक ठाक लग जाता है, आई मीन कम लग जाता है। ठीक है। सो चलो, अभी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। जो भी आपने पढ़ा वो आपको लग सकता है कि याद नहीं आएगा या क्या होगा क्या होगा, पैनिक मत कर जाओ। आपने इतने टाइम से अगर मेहनत की है तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। ठीक है। बस आप आराम से ध्यान से अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करके एग्ज़ाम में भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम में जाओ। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अपन ग्रुप 2 की डिस्कशंस में।